क्वेश्चन 34 देखिए। फ्रॉम अ विंडो 30 मीटर्स हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट। कोई भी गली है, वहां पर कोई विंडो जो है वो आपका 15 मीटर्स अबव है। लेट से ये आपका ग्राउंड है यहां पे ए पे, और ये बी, या इस बी पॉइंट पे कोई विंडो है आपका। वो कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट आर 30 एंड 45 डिग्री। अब जरा देखिए, ये तो सिंपल है कि जहां से वो देख रहा है, अगर वहां से, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है। मतलब जो यहां पे बीच में आपका क्या है, गली है, और जो दूसरी तरफ, गली के दूसरी तरफ घर है, वो मान लिया उसकी हाइट क्या है, सी डी है, दैट इज सी डी मान ली, क्योंकि वो ऊंचा होगा इससे। और ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन है जिसे हम ई बोल रहे हैं आपका। वो कह रहा है कि इस पॉइंट से इस घर का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है आपका 30 डिग्री, एंड जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके फुट का वो है 45 डिग्री। क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। तो उस हाउस की जो अपोजिट में हाउस है उसकी हाइट बता दो। क्योंकि जो ये बी ए है वो 15 मीटर है, तो ईसी भी क्या हो गया, 15 मीटर हमारे पास हो गया। मतलब हाउस की हाइट बताने के लिए मुझे केवल डीई की वैल्यू चाहिए, और डीई की वैल्यू जैसे मिल जाएगी दोनों को ऐड कर दूंगा तो हाइट ऑफ द हाउस मिल जाएगी। अब आप यहां पे कह दो कि दिस बी ए is equal to EC, that is 15 मीटर, and AC is equal to BE। जो ये AC और BE है ये इक्वल होंगे। अब देखिए पहले हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्रायंगल BAC में ले लेते हैं। इसकी एक साइड मुझे पता है, एंगल पता है, तो मैं AC निकाल सकता हूं। तो इन ट्रायंगल BAC हमने ले लिया। इन ट्रायंगल BAC हम ले रहे हैं BA अपॉन AC। देखिए हमारे पास रूल क्या होता है, PBP ओवर HHB। चेक कैसे करेंगे, एंगल से 90 डिग्री की तरफ मूव कीजिए, पहली साइड बेस, उससे अगली साइड परपेंडिकुलर, एंड रेस्ट इज हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस क्या होता है, 10 होता है। तो दिस इज 10, और एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री। 10 45 इज 1, तो बी ए ओवर ए सी इज इक्वल टू 1। इस तरफ ले आओ, तो बी ए और जो ए सी है ना वो आपस में इक्वल हैं। तो जो हमारा ए सी है वो भी क्या हो गया, 15 मीटर हो गया। ये 15 मीटर, तो ये भी क्या हो गया, 15 मीटर हो गया। अब मुझे ये साइड मिल गई, मैं अब लूंगा इन ट्रायंगल डीईबी में, इन ट्रायंगल डीईबी। तो जरा चेक कीजिए, डीई अपॉन ईबी इज इक्वल टू 1030 डिग्री। डीई अपॉन ईबी इज इक्वल टू में 1030 डिग्री। डीई जो है वो मुझे निकालना है, ईबी मुझे दे रखा है आपका, दैट इज 15, और 1030 हमारे पास होता है 1/√3। तो डीई इज इक्वल टू 15 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, √3 का कर लो रेशनलाइजेशन, यहां आ गया 15√3, और अपॉन में नीचे हो गया 3 से 5 टाइम, 5 इंटू √3। और क्वेश्चन में कह दिया है कि √3 की वैल्यू यूज करनी है 1.732। मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10, तो 8.660 सेंटीमीटर मीटर, इतनी हमारे पास क्या आ रही है, यहां पे इस डीई की हाइट आ रही है। मुझे तो निकालना है डीसी, तो मैं यहां पे कह देता हूं हाइट ऑफ द हाउस। हाइट ऑफ हाउस जो है वो है डीसी। डीसी को आप लिख सकते हो डीई प्लस में ईसी।
तो डी हमने अभी निकाला 8.66, जीरो को बेशक से ना लिखें, प्लस में 15 ऐड कर दोगे, 15 प्लस 8 इज 23.66 मीटर। जो उस घर की हाइट है वो 23.66 मीटर हमारे पास आ जाएगी। हमारे लिए केवल टास्क था इसे निकालना, और जैसे ही आप इसे निकाल लोगे बात बन जाएगी।